एक दिन में हजारों योद्धाओं को मारने वाले भीष्म युद्ध के 10वें दिन इस छल से हो गए पराजित। इस घटना को देखने वाला कोई योद्धा नहीं रोक पाया था अपने आंसू। भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत में भीष्म की मृत्यु का कारण शिखंडी नाम का योद्धा बना था। असल में पूर्व जन्म में शिखंडी का नाम अम्बा था। भीष्म ने अम्बा का अपहरण किया था। अम्बा किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म की इस गलती के कारण अम्बा को अपमानित होना पड़ा। इस कारण से अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी। आखिरकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म पितामह को बाणों से छलनी किया गया था। महाभारत में भीष्म के बारे में लिखा गया है कि भीष्म कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक दिन में हजारों योद्धाओं को मार देते थे, लेकिन भीष्म एक छल के आगे टिक नहीं पाए और युद्ध के 10वें दिन पराजित हो गए। आइए विस्तार से जानते हैं महाभारत में भीष्म की इच्छा मृत्यु और युद्ध में पराजित होने की कहानी। महाभारत में भीष्म पितामह का नाम सबसे महान योद्धाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत काल में भीष्म ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसका अर्थ ये था कि कोई योद्धा कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, लेकिन भीष्म की इच्छा के बिना उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। भीष्म को मारने के लिए भीष्म की मृत्यु की इच्छा को जागृत करना भी जरूरी था, वरना घायल अवस्था में भी भीष्म की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर इसी बात का फायदा उठाकर भीष्म का वध किया गया था, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भीष्म को मारने के लिए युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। आइए जानते हैं महाभारत में भीष्म की मृत्यु की कहानी। शिखंडी पूर्वजन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी थी। भीष्म ने अपने सौतेले भाई से शादी करने के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका नाम की तीनों राजकुमारी बहनों का अपहरण किया था, लेकिन जब अम्बा ने भीष्म से कहा कि वे शाल देश के राजा से प्रेम करती है और उन्हीं के साथ विवाह करेगी, तो भीष्म ने अम्बा को सैनिकों के साथ शाल देश के राजा के पास भेज दिया। अम्बा जब शाल देश के राजा के पास पहुंची तो अम्बा ने उन्हें नहीं अपनाया। अपमानित होकर अम्बा एक बार फिर से हस्तिनापुर लौट गई और उन्होंने भीष्म से विवाह का निवेदन किया, लेकिन आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने अम्बा से विवाह नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। अम्बा ने भीष्म से युद्ध करने के लिए कई देश विदेश के राजाओं से निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी अम्बा की सहायता नहीं की। इस बात से हताश होकर अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अम्बा को एक नीले कमल का हार दिया और कहा कि जो भी इस हार को पहनेगा भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन अम्बा को कोई भी ऐसा योद्धा नहीं मिला जो इस हार को पहनकर भीष्म से युद्ध करता। अम्बा ने इस हार को राजा द्रुपद के मुख्य द्वार पर लटकाकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद अम्बा की मृत्यु हो गई। अम्बा का अगला जन्म एक ऐसे मनुष्य के रूप में हुआ जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों तत्व विद्यमान थे। इस कारण पुनर्जन्म की अम्बा को नपुंसक मानते हुए शिखंडी नाम दिया गया। राजा द्रुपद के घर में जन्म लेकर शिखंडी ने वयस्क होने पर द्वार पर लटकी नीले कमल की माला पहन ली। इस तरह निश्चित हो गया कि शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध लड़ रहे भीष्म पितामह की शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पा रहा था। भीष्म एक दिन में ही हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार देते थे। ऐसे में अर्जुन सहित सभी पांडव चिंतित हो गए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण को अच्छी तरह पता था कि पुनर्जन्म में अम्बा रहे शिखंडी को भीष्म से प्रतिशोध लेना है, इसलिए उन्होंने भीष्म के सामने शिखंडी को शस्त्रों के साथ भेजने के लिए कहा। भीष्म पुरुष योद्धा के अतिरिक्त किसी पर भी अपना शस्त्र नहीं उठाते थे। इस कारण भीष्म शिखंडी पर भी शस्त्र नहीं उठाते और उनका वध करना आसान हो जाता।